हेलो ब्यूटीफुल स्टार्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंट्रेस। मैं आपकी होस्ट आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ गाइस। जो शिफ्ट हमने कल देखा था उसी से रिलेटेड कुछ चैनल मैसेजेस आपके पर्सन की तरफ से ग्रैब करते हैं और आप लोगों के लिए इस कनेक्शन से रिलेटेड यूनिवर्स की तरफ से क्या साइंस एंड गाइडेंस होगी ये भी हम देखेंगे गाइस। तो बने रहिए मेरे इस वीडियो पर। चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल. Also hit the bell notifications to get the updates from this channel. तो सबसे पहले आपके पर्सन की तरफ से कुछ चैनल मैसेजेस ग्रैब करते हैं। जैसे कि आप कार्ड्स में देख सकते हो, इनका पहला चैनल मैसेज है आई डोंट वांट टू बी हु आई यूज्ड टू बी, यू डिजर्व बेटर। आपके पर्सन एक बात बहुत अच्छे से जानते हैं, इनको एक इनर नोइंग है और इवन इनका इंट्यूशन भी इनको बहुत सारी बातें बताता है कि अभी ये जिस भी वर्जन में बने हुए हैं वो एक डेविलिश पैटर्न है और ये आपकी तरफ पूरी तरीके से जस्टिस नहीं रखते हैं। आपको या आपकी एनर्जी का इन्होंने बाकायदा इस्तेमाल किया है और बदले में इन रिटर्न्स ये आपको कुछ नहीं देते हैं। और एक और चीज़ ये भी हो सकती है कि प्रीवियस इवेंट्स के चलते इन्होंने जिस तरह का भी बिहेवियर रखा है या फिर ओवरऑल कनेक्शन में ही इनका जिस तरह का भी अप्रोच रहा है वो सर्विंग नहीं था। वहाँ पर ये हो सकता है आपको ग्रांटेड लेते थे या खुद को मास्क के पीछे छुपा कर रखते थे। तो जैसा भी यहाँ पर आप लोगों के साथ सिनेरियो रेजोनेट करे, आपके पर्सन को बेटर पता है कि ये अभी जिस भी पर्सनालिटी में है वो पर्सनालिटी आपके लिए सर्विंग नहीं है और आपकी फ्रीक्वेंसी के साथ अगर इन्हें मैच करना है तो इन्हें अपना वर्जन बदलना होगा। तो ये इनका पहला मैसेज है। इनका दूसरा मैसेज है वाई इज़ इट दैट यू लव मी। इवन दो इनका एक डेविलिश पैटर्न रहा है या ये आपके साथ जस्टिस में नहीं रहे, फिर भी आप इनसे प्यार करते हो और आपके पर्सन को यही समझ में नहीं आता कि इवन दो मैंने अपना अप्रोच सही नहीं रखा मेरी डिवाइन फेमिनिन की तरफ, बट स्टिल वाई शी लव्स मी। ओके, ये वंडर करते हैं क्योंकि इस तरह के कनेक्शंस इन्होंने पहले कभी देखे नहीं हैं। जैसे कि मैं ऐसा कह सकती हूँ कि इनके प्रीवियस रिलेशनशिप्स जो भी रहे हैं वहाँ पर हो सकता है इनका फ़ायदा उठाया गया है और ऑन दी अदर हैंड ये जब आपकी तरफ देखते हैं तो आप अनकंडीशनल हो इनकी तरफ। इवन दो इनकी तरफ से आपको कुछ मिलता नहीं है, एक रेसिप्रोकेशन कह सकते हो, जस्टिस कह सकते हो, फिर भी आप इनसे उतना ही ज़्यादा प्यार करते हो। ये बात 100% इनके लिए एक मिस्ट्री की तरह इन्हें हाउंट करती है और शायद यही ये जानना चाहते हैं व्हाट इज़ द ट्रुथ, कि सच्चाई क्या है। इस पर्सन के दिल में मेरे लिए इतना अनकंडीशनल प्यार क्यों है। ये इंसान अगर मेरा सोलमेट है या ट्विन फ्लेम है तो इस जर्नी का रीज़न क्या होगा, इस जर्नी की सच्चाई क्या होगी, क्या सच में शेयर डेस्टिनी होती है। तो मे बी योर पर्सन इज़ ट्राइंग टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। अभी इनकी एनर्जी इसी तरह से चैनल हो सकती है जहाँ पर ये चीज़ों को और ज़्यादा वेज में अंडरस्टैंड करना चाहेंगे, जो कि हमने एनर्जीज़ देखी ही थी कल परसों वाली एनर्जीज़ में कि आपके पर्सन एक हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशंस में आना चाहते हैं, ट्रुथ को या तो जानना चाहते हैं या फिर आपको बताना चाहते हैं। तो आइदर वे इट कैन रेजोनेट हियर। और इनका अगला मैसेज है व्हाई डू आई फील दिस वे। और जो मेरी फीलिंग है वो भी तो नहीं बदल रही है। अगर मैं भी इस इंसान से दूर जाना चाहूँ मैं जा नहीं सकता। इस इंसान से मैं इस तरह से मेरी एनर्जीज़ या मेरी जो डेस्टिनी है इस तरह से एंटेंगल्ड है। अगर हम अपने पाथ्स को या अपनी जर्नीज़ को सेपरेट करना चाहें भी तो नहीं हो रही है। गेटिंग माई पॉइंट। तो आपके पर्सन की जो फीलिंग्स हैं आपको लेकर वो कम नहीं होती बल्कि दिन ब दिन बढ़ती जाती हैं और इसकी सच्चाई भी आपके पर्सन शायद समझने की कोशिश कर रहे होंगे। फाइन। तो आपके पर्सन अभी इस दौरान एक कॉन्टेम्पलेशन मोड में मुझे ज़रूर नज़र आ रहे हैं। दे रियली वांट टू नो, दे रियली वांट टू अंडरस्टैंड, इवन दो
इन्हें बहुत सारी रियलिटी पता है अपने दिल पर, जैसे कि हायर सेल्फ को, इनके हायर सेल्फ को ऑलरेडी इस जर्नी की रियलिटी पता होती है। सबकॉन्शियसली दे आर कनेक्टेड विथ यू, ये बात तो आप जान लें। आप दोनों एक ही फील्ड शेयर करते हो जिसे हम एनर्जेटिक फील्ड कहते हैं। वहाँ से बातें अगर आप ना भी कह रहे हो, इन तक रिफ्लेक्ट कर जाती हैं, इनको पता चल जाती हैं। एंड लाइकवाइज आपको भी इनके वर्ड्स की ज़रूरत नहीं होती। और यही वजह है कि आपके पर्सन अगर कुछ नहीं भी कह रहे हैं फिर भी आपको अगर कुछ समझ में आता है, तो इसका रीज़न यही है कि ट्विन फ्लेम जर्नी इज़ ऑल अबाउट द शेयर्ड फील्ड। जो भी आप दोनों एनर्जेटिक फील्ड शेयर करते हो एक दूसरे के साथ, वहाँ से सारी बातें पता चल जाती हैं एक दूसरे के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ और सेट ऑफ मैसेजेस लेते हैं। आई लॉन्ग फॉर योर किस, तो ये इनकी इंटेंस फीलिंग्स हैं आपको लेकर, इनकी डिज़ायर्स हैं, फीलिंग ऑफ इंटीमेसी। और शायद ये तड़पते हैं आपके लिए क्योंकि मैग्नेटिक पुल इतना ज़्यादा हाई है और डिवाइन मैस्कुलिन के लिए ऐसी चीज़ें रेजिस्ट कर पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। और यही वजह है कि आपके पर्सन एक वे तलाश कर रहे होते हैं कि इतनी ज़्यादा हाई इंटेंसिटी आपके पर्सन झेल नहीं पाते, इसीलिए ये खुद को पिवट करते हैं अपने वर्क की तरफ, किसी और चीज़ की तरफ, या किसी लो वाइब्रेशनल कनेक्शंस में भी ये आकर खुद को बैलेंस करने की ज़रूर कोशिश करते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इनको वो सेटिस्फैक्शन या वो फुलफिलमेंट कहीं से भी मिल सकता है। नो, वो सिर्फ और सिर्फ वो पीस, वो ब्लिस और इवन वो मैग्नेटिक पुल जिस तरह से आपके साथ इन्हें महसूस होता है, वो किसी और के साथ महसूस होना नामुमकिन है। और यही बात इन्हें डराती है। ठीक है ना। और समटाइम्स मैग्नेटिक पुल इतना ज़्यादा बढ़ जाता है, आई क्राई एट नाइट, तो इन्हें रोना आ जाता है, आपकी याद इन्हें इतनी सताती है, दे मिस यू अ लॉट, दे क्राई एट नाइट। ओके, इस कनेक्शन की डेप्थ को जब ये महसूस करते हैं, और इवन अगर आप भी नहीं मिस कर रहे हो, तो वो पुल इतना ज़्यादा कह सकते हैं ना हैवी है, इतना ज़्यादा इंटेंस्ड है कि उससे बच पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। ओके, और यही वजह है कि आपके पर्सन इस कनेक्शन का सोल्यूशन फाइंड आउट नहीं कर पा रहे हैं, खुद के ईगो को छोड़ नहीं पा रहे हैं, एंड इनके पास एक ही रास्ता बचता है, क्राई एट नाइट। तो दे क्राई एट नाइट एंड दे जस्ट ट्राई टू बैलेंस देमसेल्व्स कि इमोशनल फीलिंग्स जो हैं, अगर मान लो आप गुस्सा भी अगर ज़्यादा हो रहे हो ना, तब भी आप रो देते हो, अगर आप बहुत ज़्यादा खुश भी हो रहे हो ना, तब भी आप रो देते हो। तो ये फीलिंग वैसी ही है, जब भी आपके पर्सन एक हाई इंटेंस्ड पुल आपकी तरफ से महसूस करते हैं, तो तब भी ये रो देते हैं। तो ये एक नेचुरल कह सकते हैं ना आउटबर्स्ट हो सकता है किसी भी इमोशन का, वेयर पीपल क्राई विच दे कांट हैंडल, विच एवर इमोशन इट कुड बी। ओके, तो यही यहाँ पर आपके पर्सन का मैसेज है। विल दिस पेन एवर स्टॉप? अब ये आपसे पूछना चाह रहे हैं कि ये जो दर्द है ये कभी ख़त्म होगा? जो मैं आपकी लॉन्गिंग में बना रहता हूँ, आपको जो मैं चाहता हूँ, ये दर्द कभी ख़त्म हो पाएगा? तो ये आपसे पूछ रहे हैं, जो कि आंसर इनको भी पता है। ये दर्द तो ख़त्म नहीं होगा, लेकिन इस दर्द के लिए कोई सोल्यूशन निकालना पड़ेगा, है ना। और ये आपसे ये भी कहना चाह रहे हैं कि आई कांट लेट गो ऑफ यू। तो ये आपको जाने भी नहीं दे सकते, ये आपको अपनी ज़िंदगी में बनाकर रखना चाहते हैं, आपको बिल्कुल भी जाने नहीं देना चाहते। मैंने आपको कल बता दिया था कि आपके पर्सन आपके साथ कैसा कनेक्शन अभी फ़िलहाल के लिए रखना चाहते हैं। अगर आप इनकी बात मान लोगे तो इनका वही जो ड्रामा है, 3D ड्रामा, वो रिपीट होने लगेगा। तो आपको खुद के लिए स्टैंड रखना पड़ेगा, बट एट द सेम टाइम अपने पर्सन को भी समझाना पड़ेगा कि व्हाट इज़ दिस कनेक्शन इज़ ऑल अबाउट। क्यों है ये कनेक्शन, क्या इसका पर्पस है, और कैसे ये कनेक्शन कंप्लीशन की तरफ पहुंच सकता है। ठीक है ना। तो इस तरह की बातें आप अपने पर्सन को समझाइए। अगर डायरेक्टली नहीं कह सकते तो आपको सटल एक्शंस या
रिएक्शंस ऐसे रखने पड़ेंगे कि आपने बाउंड्रीज तो सेट कर ली हैं। फाइन, ये बाउंड्रीज तभी हटेंगी जब आपके पर्सन की तरफ से कुछ सॉलिड फॉर्म में एक्शन अपीयर होगा। तो यहाँ पर मैंने कुछ साइंस पिक किए हैं जो आपके लिए गाइडेंस भी हो सकती है और यूनिवर्स की तरफ से कुछ साइंस भी हो सकते हैं अबाउट दिस कनेक्शन या फिर अबाउट योर पर्सन। तो पहला कार्ड यहाँ पर अपीयर हुआ है मास्क, हाइडिंग ट्रू फीलिंग्स, प्रिटेंडिंग एंड डिल्यूड, गैसलाइटिंग एंड पर्सोनिफाई। तो यहाँ पर 100% इस बात की रिकन्फर्मेशन हो रही है जो हमने परसों के दिन जो सेंट्रल एनर्जीज में चीज़ें देखी थी, डिसेप्शन का कार्ड हमने देखा था। तो 100% योर पर्सन इज हाइडिंग बिहाइंड द मास्क। यहाँ पर आपके पर्सन बिल्कुल भी अपनी फीलिंग्स को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, इवन दो दे क्राई एट नाइट, इवन दो दे फील दैट इंटेंसिटी एंड मैग्नेटिक पुल, इवन दो दे वॉन्ट यू, इवन दो दे कांट लेट यू गो। ये सब कुछ होने के बावजूद भी योर पर्सन इज हाइडिंग बिहाइंड द मास्क। अब आप पूछोगे कि क्यों? यही तो बात है, डिवाइन मैस्कुलिन्स ऐसे ही होते हैं। वो अपने ईगो को या अपने फ्रीडम को इतनी ईजिली जाने नहीं देते। रीज़न मैं आपको बता दूं, ये फ्रीडम भी उनको बहुत मुश्किलों से, दिक्कतों के बाद मिला होता है। अगर आपके पर्सन एक स्ट्रगलर रहे हैं, एक हसलर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, इनको जो सक्सेस है बहुत ही लेट में मिली है, तो रिमेंबर वन थिंग, वो सक्सेस इनके लिए अभी किसी एक ट्रेजर से कम नहीं है। और इनको ऐसा लगता है, इसको आप बेवकूफ़ी ही कह लो, इनको ऐसा लगता है कि अगर ये आपको चूज़ करेंगे तो इनका वो जो फ्रीडम है या इनका जो ट्रेजर है वो इनसे खो जाएगा। आई नो इट डजंट मेक एनी सेंस, लेकिन आपके पर्सन की सोच ही ऐसी होती है, यानी कि डिवाइन मैस्कुलिन्स की जो थिंकिंग होती है वो ऐसी ही होती है। और यहाँ पर सेडक्शन टॉक्स अबाउट अट्रैक्शन, टीजिंग, हुकिंग अप एंड डेट, थर्ड पार्टी, टेम्पटेशन। तो ऑफ कोर्स यहाँ पर थर्ड पार्टी सिनेरियोज होंगे क्योंकि आपके पर्सन इस इंटेंसिटी से भागते हैं। तो इनके पास एक ही रास्ता बचता है, या तो ये एडिक्शन में चैनल हो जाते हैं या फिर एक किसी टाइम पास वाले कनेक्शन में खुद को हुक्ड अप रख लेते हैं ताकि ये खुद को बैलेंस कर सकें। इनकी थॉट है। और अगर लिटरल थर्ड पार्टी है तो यस, शायद ये उस थर्ड पार्टी को एक शील्ड की तरह इस्तेमाल करते हैं ताकि आपसे बच सकें। फाइन। और ये उन ग्रुप ऑफ मैस्कुलिन्स की एनर्जी है जो अभी पार्शली अवेकन है या फिर अनअवेकन है, ठीक है ना, उनकी एनर्जीज ग्रैब हुई हैं इस बार। तो यहाँ पर टेडी बेयर टॉक्स अबाउट इंटरेस्टेड इन यू, ब्लूमिंग रोमांस, फ्लर्टिंग, वांट टू डेट। तो ये एक लो वाइब्रेशनल एनर्जी हो सकती है आपके पर्सन की तरफ से। अगर आप एक हाई कमिटमेंट की डिमांड करके गायब हो गए हो और आपके पर्सन क्योंकि आपको जाने नहीं देना चाहते, ये उसी तरह के एक रेपिटेटिव लूप को बरकरार रखना चाहते हैं क्योंकि वो उनका कंफर्ट जोन है। तो ये आपकी तरफ कुछ एक ऐसा एस्केप लेकर आएंगे जहाँ पर ये आपके साथ फ्लर्ट कर सकते हैं, आपको डेट के लिए इनवाइट कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पर कमिटमेंट नहीं होगा। जब इनको पता चल जाएगा कि आप, यानी कि इनकी जो एनर्जी की बैटरी हो, आप अगर रीसेट हो गए हो तो फिर ये आराम से आपको दोबारा से ग्रांटेड लेने लग सके, आपको छोड़ दें, मतलब आपको आपके हाल पर छोड़ दें और फिर ये अपने काम करते रहें। तो ये एक कह सकते हैं ना, अगेन एक लूप हो सकता है आप लोगों के लिए। तो आपको बहुत ही सोच समझ कर अपने पर्सन को एक्सेप्ट करना है अब की बार। फाइन। तो यहाँ पर पार्टिंग का कार्ड ये कहता है पार्टी विथ फ्रेंड्स, हैविंग फन, हैप्पीली सिंगल, लिविंग इन द मोमेंट। इस एनर्जी में आपको आना है, यानी कि जब तक आप खुश नहीं रहते, जब तक आप इस पर्सन के कह सकते हैं ना, इन्होंने जो भी आपके साथ धोखा किया, ये समझ नहीं रहे इस जर्नी को, आप बता कर थक गए हो, आप टायर्ड हो, अगर आप ऐसी एनर्जी में रहोगे तो फिर भी आप ड्रेन होते ही रहोगे। आपको ट्राई ये करना है कि आपको खुशी कहाँ से मिलती है,
ऐसी चीज़ों में आपको अपनी एनर्जी इन्वेस्ट करनी है। मतलब एनर्जी इन्वेस्ट करने का भी एक आर्ट होता है। एनर्जी वैसी जगह पर इन्वेस्ट करें जहाँ से आपकी एनर्जी डबल होकर आपको मिले। गेटिंग माई पॉइंट? कि अगर मान लो यू आर लाइक स्पेंडिंग टाइम विथ योर लव्ड वंस, फ्रेंड्स, फैमिली, और जो आपके लिए वेल विशर्स हैं, ऐसे लोगों के साथ टाइम स्पेंड करोगे तो आपकी एनर्जी तो वहाँ पर खर्च हो रही है, लेकिन बदले में आपको वहाँ पर से डबल एनर्जी आपको मिल रही है, एक बूस्ट की तरह। आप खुश हो रहे हो, आप लाफ्टर वहाँ पर रख रहे हो, हंसी मजाक कर रहे हो, और आपको अच्छा भी फील हो रहा है। आपका टाइम कहीं पर अच्छी जगह पर चैनल हो रहा है। तो ऐसी जगह पर अपनी एनर्जी को खर्च करना चाहिए। तो यहाँ पर अगला कार्ड है द रनर का। फियर ऑफ इंटिमेसी, रनिंग अवे, इंटेंसिटी एंड लेटिंग गो, टर्मोइल एंड फ्लीटिंग। तो जब आप पार्टिंग वाली एनर्जी में आओगे तो द रनर विल स्टॉप। आपके पर्सन भागने को छोड़ देंगे, मतलब दे विल स्टॉप, और ये सोचेंगे कि मेरे पीछे कोई दौड़ क्यों नहीं रहा। वाई माई चेजर इज नॉट चेजिंग मी, वेयर इज माई चेजर। ओके, और ये बात इनको बहुत ज़्यादा परेशान कर देगी, और ये लाइक उसके बारे में थिंक करेंगे, सोचेंगे कि क्या हो गया, क्या मेरी जो डिवाइन फेमिनिन है वो मेरे बगैर खुश है, क्या मेरी डिवाइन फेमिनिन को मुझे चेज नहीं करना पड़ रहा है अभी, इज शी हैप्पी। तो ये क्वेश्चन आपके पर्सन के मन में आपको डालना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर कार्मिक रिलेशनशिप का कार्ड ये कहता है resentments and triggers, perception, intensity and letting go, turmoil and fleeting. Again, तो कार्मिक रिलेशनशिप यहाँ पर एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं अभी सभी की लाइफ में। आई डोंट नो कितने लोगों की ज़िंदगी में कार्मिक्स की री एंट्री हो रही है। तो अगर री एंट्री हो रही है तो आप इस कार्मिक रिलेशनशिप को एक ट्रिगर की तरह इस्तेमाल कर सकते हो अपने ट्विन फ्लेम के लिए। बट याद रखना, इस चक्कर में आप अपनी वाइटल एनर्जी ना खो दें। बहुत ही प्लान के मुताबिक या बहुत ही स्ट्रैटेजी के तहत अपने कार्मिक को आप इस्तेमाल कर सकते हो टू गिव ट्रिगर टू योर पर्सन। या तो आप अपनी कार्मिक के साथ जो भी स्टोरी रही है वो अपने पर्सन को शेयर करके बता सकते हो कि कहाँ पर इन्हें ट्रिगर देना है। मतलब पॉइंट्स वैसे आपको फाइंड आउट करने पड़ेंगे कि आपके पर्सन उससे ट्रिगर हों, है ना। बट अगर ऐसा सिनेरियो ही नहीं तो जस्ट डोंट बॉदर अबाउट इट। ये कुछ लोगों के लिए हो सकता है कार्ड। अभी कार्मिक्स को आप देख रहे हैं अपनी ज़िंदगी में दोबारा से, तो दैट इज़ फॉर अ पर्पस। कुछ लोग समटाइम्स ट्विन फ्लेम जर्नी की इंटेंसिटी से थक कर कार्मिक रिलेशनशिप के बारे में भी सोच सकते हैं कि कितने इंटेंस और टर्मोइल रिलेशनशिप से आप बाहर आए हो। क्या ट्विन फ्लेम जर्नी को भी आपने ऐसे ही परस्यू करना है? मतलब कुछ सीखने की भी चीज़ें होती हैं। कार्मिक्स हमें बहुत कुछ सिखा कर जाते हैं जिसे हम अपने ट्विन फ्लेम के साथ अप्लाई करके देख सकते हैं। जैसे कि मान लो अगर आपके कार्मिक ने कोई लेसन आपको टीच किया है, वो आप अपने ट्विन फ्लेम के साथ रिपीट होने नहीं दोगे, इज़न्ट इट? तो ये सारी चीज़ें आपको भी शायद दोबारा से री एनालाइज करने का मौका मिलेगा आपको। या फिर अगर आपके कार्मिक की री एंट्री हुई तो इस बात का आप अपने पर्सन से यानी कि ट्विन फ्लेम से जाकर बता सकते हो कि माई एक्स इज़ बैक, और इससे आपके पर्सन को वो ट्रिगर मिलेगा कि हमारी जो शेयर डेस्टिनी में थर्ड पर्सन की एंट्री हो रही है, तो इस फियर में ये आपकी तरफ कोई एक्शन रख सकते हैं। तो इस तरह की चीज़ें जिस तरह से मैं आपके साथ रेजोनेट करें। पिक्चर टॉक्स अबाउट लुकिंग एट पिक्चर्स, मिसिंग यू, नॉस्टैल्जिया, मेक न्यू मेमोरीज। तो समटाइम्स लुकिंग एट पिक्चर्स ऑल्सो आप लोगों की एनर्जी ड्रेन हो सकती है। अगर आप अपने ट्विन फ्लेम को बहुत ही शिद्दत से इनकी फ़ोटो को देखते हुए मिस कर रहे हो, एक लॉन्गिंग में आप बने हुए हो, मान लो जब आप उनको देख रहे हो आपको रोना आ जा रहा है और आप उन्हें मांग रहे हो कि प्लीज़ मेरे पास लौट आओ यार, मैं नहीं रह सकती तुम्हारे बगैर। इस तरह की जब आप बातें कहते हो उनकी फ़ोटो से, तो उनको बूस्ट मिल जाता है कि स्टिल माई डिवाइन फेमिनिन इज चेजिंग मी, इवन दो यू आर नॉट चेजिंग, इवन दो यू आर एब्सेंट फ्रॉम द 3D वर्ल्ड। जब आप इनकी पिक्चर से बातें करने लगते हो तो तब भी माना गया है
स्टिल यू आर गिविंग योर वाइटल एनर्जी टू योर पर्सन, और इन्हें वो इंस्पिरेशन नहीं मिलती कि कुछ आपकी तरफ डिसीजन या फैसला या कोई मूव रख सकें. ओके, तो यही था गाइस. यहाँ से जो भी आप लोगों के लिए रेजोनेट कर रहा है उनको, उन सारी चीज़ों को ग्रैब कीजिए, और जो चीज़ें आपके साथ रेजोनेट नहीं कर रही हैं जस्ट लेट इट गो. और चैनल सॉन्ग ज़रूर पिक करते हैं. चैनल सॉन्ग के लिए आप मेरी इंस्टा स्टोरी चेक कर सकते हो गाइस. और अगर प्राइवेट सेशंस चाहते हो तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर ज़रूर आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो. तो मिलते हैं अपनी अगली रेगुलर रीडिंग्स पर. तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए. स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ. गॉड ब्लेस यू ऑल. टेक केयर. बाय बाय.